आदिसेवितं कपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाहासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णं तुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशन्तु मानसराजहंस। प्राणं प्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधन् विधयो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रादवासकनकं कपिशं बीजयन्ती च मालां रन्ध्रानवेणुं रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातनमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशाहिने नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमोऽस्तुते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। आज का जो प्रसंग है वो जलंधर के ऊपर कथा है। सभी जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आज का जो प्रसंग है वो जलंधर का जन्म से है प्रसंग है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें कोई गलती हो तो आप क्षमा करें। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र दोनों भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष को देखा जिसके शरीर पर जो है जटाजूट है और वह एकदम शांत बैठा हुआ है। भुजाएं बहुत लंबी है, वक्षस्थल बहुत चौड़ा है, घोर वर्ण का महात्मा लग रहा है। आंखें बड़ी तीक्ष्ण थी। जिसकी तेजस्वी व्यक्ति से पूछा कि भैया आप कौन हो, किम नाम हो वदत्तत्वम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और इस स्थान पर क्यों बैठे हो, हमारे रास्ते पर उठ जाओ नहीं तो उठा कर के रास्ते से फेंक दूंगा। इंद्र ने जो है इस प्रकार के वाक्य उन महात्मा से कहे। समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती लड़ाई करते हैं। जैसे इंद्र जा रहे हैं रास्ते से, कोई बैठा है उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्त जो है लड़ाई करना है। अब बार बार इंद्र जब ऐसा कहने लगे तो जटाजुट पर बैठा हुआ महापुरुष ने कहा कि तुम कौन हो। तो कहा कि मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ। तो उस महापुरुष ने कहा कि अगर मैं रास्ते से नहीं हटूंगा तो आप क्या करोगे। बोले मैं उठा करके जो है तुम्हें दूसरी तरफ फेंक दूंगा या मैं तुम्हें वज्र से मार ही डालूंगा।
देवगुरु बृहस्पति रोक रहे हैं, इंद्र ऐसा मत करो, लेकिन इंद्र ने तो हाथ में वज्र उठा लिया। मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, हाथ वहीं पर रुक गया, हिलना डुलना सब बंद हो गया, और वो जो दिव्य जटाजूटधारी व्यक्ति खड़ा हो गया और दृष्टि पात किया। भगवान शिव जो है, बृहस्पति ने देखा कि भगवान शिव जब तीसरी आंख खुली, उस आंख से जो ज्वाला निकली, बृहस्पति ने जो चरणों में प्रणाम किया, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दो, हम पहचान नहीं पाए। अब तो इंद्र जो थे वो भी थर थर कांपने लगे। जब तक तो तीसरे नेत्र की ज्वाला निकल पड़ी थी, महाराज क्षमा कर दो, शरण में है, पहचान नहीं पाए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये तीसरी आंख की जो ज्वाला निकली है, इस ज्वाला का क्या किया जाए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि महाराज, ये आपकी तीसरी आंख से जो ज्वाला निकली है, आप कहीं पर भी डालोगे, कहीं पर भी फेंक दोगे, तो ये जलाने का ही काम करेंगी, नष्ट कर देगी संसार को। इसलिए आप ऐसा करो कि इसे जल के अंदर फेंक दो। भगवान शिव ने ऐसा ही किया और अपनी तीसरी आंख के द्वारा जो तेज निकला, उसे जल के अंदर, समुद्र के अंदर फेंक दिया। लेकिन भगवान शिव के नेत्र से जो नेत्राग्नि निकली थी, ज्वाला निकली थी, वह जल के अंदर गई तो एक बालक प्रकट हो गया। पूछा ये कौन है? उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान शिव की आग से जो ज्वाला निकली, उससे प्रकट हुआ बालक है, इसलिए ये भगवान शिव का ही पुत्र है। लेकिन समुद्र के अंदर से पैदा हुआ, इसलिए समुद्र का भी पुत्र कहलाएगा। भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी पास में गए, बालक को अपनी गोद में उठाया, बालक को अपनी गोद में उठाया और उससे प्रेम करने लगे। उसी समय बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी छुड़ाने का प्रयास करे, लेकिन बालक छोड़ता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के जो क्रोध की अग्नि से प्रकट हुआ, इसलिए साक्षात क्रोध ही पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शिव का पुत्र है, बेटा है, ये माना जाएगा। और ब्रह्मा जी के पास में आकर जब ब्रह्मा जी ने तो गला पकड़ लिया, ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो है काफी प्रयास के द्वारा अपने को छुड़ाया, उस बालक को वापस फेंक दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इस बालक ने तो मेरा गला पकड़ा, और गला पकड़ करके मेरी आंखों से जो जल निकाल दिया, इसलिए इसका नाम जलंधर हुआ। अब तो साक्षात क्रोध ही पैदा हो गया था, ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया गया, तो उसका नाम जलंधर रखा गया। आज धीरे धीरे जलंधर जो है बड़ा हो रहा है। क्रोध है और तेज से उत्पन्न है, इसलिए बिल्कुल क्रोध ही है। समुद्र के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बड़ा होकर जो है एक दिन सभी देवतागण खड़े हुए थे, सभी असुर खड़े हुए थे और जय जयकार कर रहे थे। समुद्र के अंदर कोई रत्न की कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी जलंधर को महसूस नहीं हुई। अब तो जलंधर जो था, सभी दैत्य लोग खड़े जय जयकार कर रहे हैं। उसमें एक आश्चर्य उसने देखा, एक का सिर है और एक का धड़ है। जिसके धड़ है उसके सिर नहीं है, और जिसके सिर है उसके धड़ नहीं है। पूछा ये कौन है? बोले राहु और केतु हैं। बोले ये कैसे हो गए? बोले महाराज ये सुरभानु नाम का दैत्य था, और जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर से जो अमृत निकला, भगवान मोहिनी बनकर प्रकट हुए। और भगवान मोहिनी बनकर जब प्रकट हुए और देवताओं को जो अमृत बांट रहे थे, उस समय ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और इसने अमृत का पान कर लिया।
इसलिए अमृत का पान करने के कारण भगवान को पता लगा और भगवान ने इसका गला ही काट दिया। इसलिए अमर अमृत पीने के बाद ये अमर तो हो गया, लेकिन भगवान ने इसके दो भाग कर दिए, एक राहु और एक केतु। तो जलंधर ने कहा कि बताओ ये अमृत कहाँ से निकला था? तो दैत्यों ने कहा कि ये समुद्र से निकला था। देवराज सभी देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और मंथन में जो है अमृत निकला था। अब तो जलंधर को बड़ा गुस्सा हुआ, मेरे पिताजी का मंथन किया गया। अच्छा, अमृत है कहाँ? बोले देवताओं के राजा इंद्र के पास में अमृत है। तो उसी समय जलंधर ने जो है सभी देवताओं इंद्र के लिए चिट्ठी लिखी, अपने दूत को भेजा, जाकर कह दो इंद्र से समुद्र के अंदर से जितने भी रत्न निकले थे, जितनी भी वस्तुएं निकली थी, समुद्र का पुत्र होने के कारण उस सब पर मेरा अधिकार है। इसलिए इंद्र से जाकर कहो कि वापस लौटा दे, नहीं तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। अब तो जलंधर का दूत गया और इंद्र से जाकर कहा कि महाराज जलंधर ने कहा कि समुद्र के अंदर जितने भी रत्न निकले हैं वो सब रत्न उन्हें वापस कर दो, नहीं तो वो आपसे युद्ध करेंगे। इंद्र ने कहा कि इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती समुद्र की है। समुद्र का मंथन करने का कारण है कि गलती जो है समुद्र की है, इसलिए समुद्र का मंथन किया गया। बोले क्या गलती है? बोले गलती ये है कि पहले के समय में पर्वत उड़ा करते थे, इनकी जहाँ इच्छा हो जहाँ जाकर बैठ जावे। सभी देवता लोग बड़े परेशान हैं, कोई अच्छा मंगल कार्य हो रहा हो, अगर पर्वत उड़ता है और वहां आकर बैठ जावे तो उस कार्य में विघ्न पैदा होता था। तो सभी देवता सभी लोग गए, तुम तो देवराज इंद्र हो, देवताओं के राजा हो, तो तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए। उसी समय देवराज इंद्र ने जो है मन में विचार किया, मैं इन पर्वतों के पंख काट दूंगा। और ये इंद्र जो है सभी पर्वतों के पंख काटने लगा। मेनाक नाम का जो पर्वत था, मेना का पुत्र पार्वती का भाई मेनाक, इसने विचार किया कि इंद्र मेरे भी पंख काट देगा, इसलिए ये समुद्र की शरण में चला गया। समुद्र से कहा तुम ऐसा करो, तुम इस मुझको कहीं छुपा लो। समुद्र ने कहा कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम्हें छुपा दूंगा। लेकिन मेनाक बहुत विशाल था, अंदर जा नहीं पा रहा था। समुद्र ने कहा तुम आओगे तो ही मैं तुम्हें छिपा पाऊंगा, अन्यथा मैं छिपा नहीं पाऊंगा। तो मेनाक ने जो पवन देव से सहायता मांगी, पवन देव तो मुझे इतना जोर का झटका लगाओ कि मैं जल के अंदर चला जाऊं। उसी समय जो है पवन देव आए और पवन देव ने जो बड़े तेज से जो है हवा का प्रभाव किया, तो ये मेनाक पर्वत जो है समुद्र के अंदर समाहित हो गया। उस समय ये बच गया। अब जो है जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, तब समुद्र ने कहा कि तुम्हारी जो है बचाव जो किया था, उन्हीं का पुत्र है, पवन पुत्र है, इनको थोड़ा विश्राम दो। उस समय ये समुद्र से निकलता है, हनुमान जी से प्रार्थना करता है, लेकिन हनुमान जी महाराज मना करते हैं, मुझे राम के काज के लिए जाना है, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब इंद्र ने ये बात कही, तो ये और कोई वस्तु न लौटाने की बात कही, दैत्य वापस आया और अपने स्वामी से कहा कि महाराज इंद्र ने इस प्रकार की बात कही है। उसी समय जलंधर ने सेना तैयार करी है और आज इंद्रपुरी पर जो है आक्रमण किया है। देवता और दानवों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। कई समय तक ये युद्ध बड़ा भयानक चलता रहा, कई समय तक युद्ध चला। राक्षस भी मरते नहीं और देवता भी मरते नहीं। जलंधर ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप कहते हैं कि मैं सजीवन बूटी जानता हूँ, विद्या जानता हूँ, तो ये देवता लोग वापस कैसे जीवित हो रहे हैं? संजीवन विद्या का ज्ञान अगर आपको है, तो
शुक्राचार्य जी कहते हैं कि सजीवन विद्या का ज्ञान तो मुझे है, लेकिन द्रोणगिरी जो पर्वत है उस पर सजीवन बूटी है। इसलिए देवताओं के गुरु वहां द्रोण पर्वत पर जाते हैं, उस बूटी को लाते हैं और उसे घीस कर देवताओं को पिला देते हैं, इसलिए ये जीवित हो रहे हैं। जलंधर ने कहा कि गुरुजी, अगर इसी प्रकार ये चलता रहा तो हम इनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो जलंधर ने जो है द्रोणगिरी पर्वत को ही समुद्र के अंदर डाल दिया था। अब तो बूटी मिलने नहीं लगी। देवगुरु बृहस्पति जाते, लेकिन जहाँ बूटी लेकर आते थे वो स्थान ही नहीं रहा। अब देवता लोग जो है बड़े दुखी हो गए। देवता लोग जब दुखी होते हैं तो किसकी शरण में जाते हैं, कहाँ जाए रोने के लिए? तो भगवान विष्णु के पास में चले गए। भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करी, शेनाथ आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, जलंधर जो है हमें मार डालेगा। आज इसी प्रकार की जब प्रार्थना करी तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलो मैं भी आता हूँ। सब देवताओं को जो है आश्वासन दिया, सब देवता लोग चले गए। भगवान विष्णु जो है जैसे ही अपने वैकुंठ से निकले, माता लक्ष्मी ने पूछा स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जलंधर से युद्ध करने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा कि आप जानते वो कौन है? भगवान नारायण ने कहा कौन है? बोले मेरा भाई है, मैं भी समुद्र से पैदा हुई, वो भी समुद्र से पैदा हुआ, इसलिए वो तुम्हारा साला लगता है, क्या साले को मारोगे? इतना मीठा रिश्ता निकल आया। अब तो भगवान ने विचार किया क्या करें, अगर नहीं जाएंगे तो दुनिया के लोग कहेंगे देखो ये तो रिश्तेदारी निभा रहे थे और युद्ध में नहीं आए। देवी जाना तो पड़ेगा, मैं युद्ध में जाऊंगा लेकिन जलंधर को मारूंगा नहीं, क्योंकि भगवान अगर जलंधर को मारते तो वापस घर भी तो आना था। इसलिए आज भगवान विष्णु जो है युद्ध में गए, भयंकर युद्ध हुआ है, भयानक घमासान युद्ध हुआ है। भगवान नारायण तो भगवान विष्णु ने जलंधर से खेल कर रहे हैं। जलंधर क्या था भगवान के सामने, लेकिन जलंधर अपनी मायावी विद्याओं का प्रयोग करता है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस युद्ध से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। जलंधर ने कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, एक ही वरदान दे दो, आप स्वयं जो हमारी इस पुरी के अंदर माता लक्ष्मी के सहित निवास करो। आज भगवान ने जो वरदान दिया और माता लक्ष्मी के सहित जो जलंधरपुर के अंदर भगवान निवास करने लगे। आज जलंधर ने भगवान की बहुत सेवा करी है। सब देवता लोग विचार कर रहे हैं हमने तो जलंधर को मारने के लिए भेजा था, लेकिन और उल्टा वरदान देकर स्वयं ही वहीं निवास करने लगे। जलंधर जो है आज भगवान की सेवा करने लगा, माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा और जलंधरपुर में ही भगवान कई समय तक निवास किया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे परशुराम जी। हाँ जी, परशुराम जी सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ। आज वीडियो ऑन नहीं किए थे आप? मेरा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है गुरु जी, इसमें आवाज भी कम आती है। अच्छा अच्छा। नहीं आप बहुत बढ़िया, ये मजा आ तै, रहा है सुनने में। अरे बढ़िया तैयार, बढ़िया। नहीं तैयारी इनकी शुरू से ही बढ़िया रही है, शुरू से ही, चाहे भागवत का हो चाहे इसका, तैयारी सही से बहुत। करूंगा गुरु जी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बस वीडियो नहीं हुआ इसलिए हमको थोड़ा सा देखने का इच्छा था। अब सर, अब ये पता नहीं था कि कैमरा